बड़ी शुरू में बहस हो गई क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक चीज़ फैक्ट के साथ बयान करते हैं कि जी एक जज साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो शामिल ही नहीं होना चाहता और ये खबरें चल गई और पता नहीं क्या फिर वो हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जैसे जजेस में पता नहीं क्या इख्तलाफ हो गया है, ये तो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, जिस तरह मुजम्मिल ने अभी मंसूर शाह साहब की बात की, उन्होंने एक पॉइंट रेस किया है कि किस तरह असम्बलियां तहलील हुई, इसको भी देखा जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। देखें उसामा गाजी साहब, बेंच के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ, बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ, एतराज़ हुआ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो सो मोटो लिया गया उसके उन्होंने बिल्कुल एतराज़ किया, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बड़े ओपन माइंड के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने ये केस सुना, बिल्कुल कोई वहाँ पर तलखी नहीं हुई, कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ, बड़े तहम्मुल के साथ। और मैं आपको बताऊँ उसामा गाजी साहब और मुज़म्मिल साहब कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर बंदियाल साहब, एक बार ऐसा हुआ कि किसी केस में उनकी आवाज़ ज़रा ऊंची हुई तो अगले दिन आकर उन्होंने माजरत की, उन्होंने अगले दिन उसी केस की समाअत से पहले कहा कि मैं माजरत खां हूँ, कल मेरी आवाज़ जो है वो ऊंची हो गई थी कमरा अदालत में जो कि नहीं होनी चाहिए थी और इसलिए मैं माजरत करता हूँ। इस तरह का उनका कंडक्ट है और इख्तिलाफ राय होता है। आप देखते हैं रोज़ाना फैसले आते हैं, 3-2 से फैसला आया है, 5-4 से फैसला आया है, 7-2 से फैसला आया है, 3-1 से फैसला आया है और ये रूटीन की बात है जजेस में। इसी चीज़ का इसी तरह से ये खूबसूरती है कि इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ राय है, हर एक जज का अपना एक माइंड है, उसके मुताबिक वो जिस चीज़ को वो ठीक समझता है उसके मुताबिक वो फैसला देता है। अब आज लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अब मामला 90 रोज़ के इलेक्शन से मामला कहीं और चला गया हुआ है। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूं आपको भी और अपने देखने वालों को कि अब मामला है क्या। देखें, पहले तो 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, और दूसरा मैं वैसे उसका खुलासा बता देता हूं कि दूसरा ये था कि अगर इलेक्शन की तारीख जो देनी है वो कितने दिनों में देनी है, यानी कितने दिनों में इलेक्शन की तारीख देना लाजमी है। और तीसरा ये है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का क्या किरदार होगा इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने में, उसकी मुआवनत करने में, इलेक्शन कराने में। लेकिन आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, बाकी तो ज़ाहिर है वो हम सारी चीज़ें बता चुके हैं कि कैसे ये सोमोटो हुआ, क्यों हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो कल नोट लिखा था 5 सफ़ात का, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी, ये जो सो मोटो हुआ है उसके ऊपर उन्होंने एक पेज के ऊपर एक अपना नोट लिखा हुआ था, वो नोट उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि 2 जजेस के सामने मामला जो है वो गुलाम महमूद डोगर के तबादले का था, इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सामने। लेकिन उसमें उन्होंने मामला टेकअप कर लिया इलेक्शन का, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और उन्होंने उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सो मोटो लेने का कह दिया। उन्होंने अपने उस नोट में जिसमें उन्होंने सो मोटो लेने का रिकमेंड किया है उसमें उन्होंने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है, एक तरह से उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि अब तक इलेक्शन अनाउंस ना होना ये जो है वो आइन की वायलेशन की तरफ जा रहा है और इसलिए उन्होंने तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। फिर मंदोखेल साहब ये भी कहते हैं कि क्योंकि अब कुछ ऑडियोज मुबैना आ गई हैं तो लिहाजा वो समझते हैं कि ये सो मोटो नहीं होना चाहिए था। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने जवाब दिया कि देखें, हमारे सामने दरखास्तें हमारे पास मौजूद थी, इस्लामाबाद बार कौंसिल की भी मौजूद थी, इसी तरह से सप्तान खान साहब की भी मौजूद थी, हमारे सामने दरखास्त जो है वो मुश्ताक खान साहब की भी मौजूद थी, लेकिन वो आउटडेटेड हो गई थी। अब नए फैक्ट्स आ गए हैं क्योंकि वो ये था कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, अब तो इलेक्शन की तारीख सदर दे चुके हैं, अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और वो नया तनाज़ा ये है कि इलेक्शन की तारीख बिना से ये तनाज़ा है कि किसने देनी है, बल्कि सदर ने जो तारीख दी है वो ठीक है या गलत है, और सदर ने इलेक्शन एक्ट का जो हवाला दिया है वो दुरुस्त दिया है या गलत दिया है। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब इस तरह के मामला हैं इसलिए हमने ये किया है। और दूसरा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल किया कि एक सवाल और भी इसमें ऐड होना चाहिए और वो सवाल ये है कि असम्बलियों की जो तहलील है क्या ये आईनी थी या गैर आईनी थी। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या कोई पॉलिटिकल लीडर अपने पार्टी के सीएम को डिक्टेट कर सकता है कि तुम असम्बलियों की तहलील कर दो, 5 साल के लिए मैंडेट दिया जाता है और पहले वो तहलील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उमर बंदियाल साहब ने ये नहीं कहा कि नहीं आप सवाल नहीं कर सकते, नहीं आप ये बात नहीं कर सकते। उन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में कहा कि जो मंदोखेल साहब का एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला साहब की बहुत तारीफ़ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला साहब जो ये सवाल चाहते हैं कि फ्रेम होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, वो अतर मिनल्ला साहब बनाकर देंगे और हम उसको ऐड करेंगे, ये वाज़ेह कहा उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मंदोखेल साहब समझते हैं कि सो मोटो नहीं होना चाहिए तो हम आगे चल के उसको भी डिसाइड कर लेंगे कि ये सो मोटो होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सूरत हाल है क्या आज की हेयरिंग के बाद। पहली तो चीज़ ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस चीज़ को डिसाइड करना है कि ये सो मोटो हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। इसको अबूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो असम्बलियों की तहरीर है वो आईनी थी या गैर आईनी थी, ठीक थी या गलत थी।
फिर इसको अगर सुप्रीम कोर्ट क्रॉस कर लेती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे चलेगी कि किसने देनी है और कितने दिनों में देनी है, फिर इससे आगे सुप्रीम कोर्ट चलेगी कि जब इलेक्शन की तारीख आ जाएगी तो जो वफाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस की जानिब से भी कहा गया है फोर्स नहीं है, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, फाइनेंस डिवीजन की जानिब से कहा जा रहा है बजट नहीं है, तो ये मर्दमशुमारी वाला भी मामला है। इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या इन चीजों का बहाना बनाकर इलेक्शन को रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। अब मामला 90 रोज में इलेक्शन से आगे चला गया है और ऑब्जर्वेशन दी मंसूर अली शाह साहब ने कि अगर हम ये फैसले इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि असम्बलियां गैर आईनी तौर पे तहलील हुई हैं, फिर असम्बलियां बहाल हो जाएंगी और फिर मामला वैसे ही बहुत सारी चीजों में गैर मौसर हो जाएगा, तो अब यानी कल मजीद सवालात फ्रेम होंगे और सोमवार से इस पे तफसीली समाअत का आगाज होने जा रहा है। तमाम कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत मुख्तसरन, आपको लगता है कि यानी एक तरफ लग रहा था कि शायद 90 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 60 दिन लगभग बाकी, मतलब 60 दिन से कम, 55 के करीब, तो शायद ये तो जल्दी आना चाहिए वरना तो 90 दिन क्रॉस हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अब इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि इसमें शायद काफी वक्त लग जाए? देखिए मेरा तो यही मुझे लगता है कि अब देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी नोटिस हो गए हैं, गवर्नर्स को नोटिस हो गए हैं, एडवोकेट जनरल्स को नोटिस हो गए हैं, वफाकी हुकूमत को नोटिस हो गया है। तो अब उसामा गाजी साहब ये जरूर बता दूं आपको, ये है कि सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है कि मंडे से 9:30 बजे इस केस की समाअत शुरू करेगी सुप्रीम कोर्ट, 9:30 से 11, 11 से 11:30 ब्रेक और 11:30 के बाद फिर 2 बजे तक। तो कोशिश सुप्रीम कोर्ट की है कि एज सुन एज पॉसिबल किसी नतीजे पे पहुंचे, लेकिन इतने आईनी सवालात खड़े हो गए हैं और हुकूमत कोशिश करेगी, पॉलिटिकल पार्टी सब लोग कोशिश करेंगे इसको डिले करें। और ये भी मैं आपको बता दूं, आज तो किसी जज ने रिक्यूज नहीं किया, लेकिन यह भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि कल या मंडे को कोई जज इस बेंच से रिक्यूज कर दे, ये भी बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ ही मुजम्मिल, क्योंकि ये तो बड़ी अब एक नई कंट्रोवर्सीज जिस तरह बता रहे हैं